सो हेलो एवरीवन एंड कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएनएम के बारे में। तो जो भी लोग जीएनएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अभी जो एग्जामिनेशन का दिन रह गया ना, वो 10 से 12 दिन रह गया। और 10 से 12 दिन में आप कैसे अपना प्रिपरेशन को इन्हांस करें दैट कि आपका स्कोर है ना एग्जामिनेशन में 100+ आ जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार भी कट ऑफ अप्रॉक्स 100 के पास पास ही रहेगी एंड SC ST के कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज रहेगी। बट अगर आप ओबीसी एंड जनरल से हो तो मान के आप चल सकते हो 90+ मार्क्स आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये 10 से 12 दिन में कैसे आप यहाँ पर डील करने वाले हो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आपको कोई भी इशूज है लाइक प्रिपरेशन को लेकर तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो कमेंट में यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो जीएनएम का एग्जाम होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट जो रहते हैं ना, वो हिंदी से एग्जाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इजी रहने वाला है, बिकॉज हिंदी मीडियम वाले मोस्टली जो रहते हैं ना, वो आर्ट्स या तो फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के रहते हैं, तो इसके कारण। ठीक है, बट साइंस वालों के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उन लोग का प्रिपरेशन ऑलरेडी 12 लेवल का रहता है एंड वो लोग इसको इजीली डील कर पाएंगे। बट ये ओवर थिंकिंग करके मत चलेगा दैट कि हम लोग इजीली डील कर पाएंगे। वाई? बिकॉज जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बेसिक्स लेवल का रहेगा एंड बेसिक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन 10 टाइम देखने को मिलेगा। अगर आपको 12 का अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बट अगर आपको 10 का बायोलॉजी अगर दे दिया जाए, अगर आप विदाउट रिवीजन सॉल्व करने बोला जाए ना, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। भले आप आंसर जानते हो बट आपको कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा रहेगा दैट कि आप गलत टिक करके आओगे। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी भी टाइम है, प्रॉपर टाइम आपको कैसे क्या करना है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड जिन लोगों को भी 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, वो लोग व्हाट्सअप नंबर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, तो मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले हम लोग पेपर पैटर्न समझ लेते हैं ना, दैट की पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। इंग्लिश बोला गया है तो इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर से आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एंड फिजिक्स से 30 मार्क्स के रहेंगे, केमिस्ट्री से 30 मार्क्स के रहेंगे एंड बायोलॉजी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और इवन मैथ के भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मैथ जो रहता है ना, वो आपका 8, 9 और 10th का रहता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आपका यूजुअली 8 और 9 और 10th का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्योर आपका क्लास 10 का, क्लास 8, 9, 10th का साइंस है ना, वो अगर आप वो कवर कर लेते हो तो आपको यहाँ 90+ मार्क्स इजीली 90 मार्क्स आप यहाँ पर अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है इस बारी भी। मैथ जो है ना, मैथ के साथ मैथ जिसका भी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, एंड लग रहा है दैट कि मेरे से मैथ नहीं हो पाएगा, तो वो लोगों को कितना टारगेट लेके चलना है, 15 मार्क्स। ठीक है, तो 15 मार्क्स अगर आप मैथ में ले जाते हो ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लाइक सेफ माने जा सकते हो। ठीक है, तो 15 मार्क्स एट द एंड आपको लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन मैक्सिमम मैथ से कहाँ से आते हैं, लाइक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड उसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ना ऑलमोस्ट 15 to 17 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर हम लोग यहाँ पे पेपर पैटर्न ये रहने वाला है। उसके साथ इंग्लिश ग्रामर में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पर आपको 5-5 क्वेश्चन के सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट 6 सेक्शन में आपका रहने वाला है, जिसमें से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड वर्ब एंड एडवर्ब वाले क्वेश्चन रहेंगे, टेंस वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर सिनोनिम, एंटोम, और उसके साथ साथ इवन आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो वो सारे आपने प्रीवियस ईयर में देख रखे हैं दैट कि 2023 में कैसा आ रखा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं दैट कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, ये आपको पेपर पैटर्न था, उसके बाद अभी आपको क्या करके चलनी है 10 दिन में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली आप फिजिक्स में कितने टाइम दे रहे हो, लाइक आप फिजिक्स में कितने टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री में कितने टाइम दे रहे हो, बायोलॉजी में कितने टाइम दे रहे हो, मैथ में कितने टाइम दे रहे हो और इंग्लिश में कितने टाइम दे रहे हो। तो सभी को यहाँ पर ना इक्वली टाइम देना है। बट आपको बहुत ज़्यादा वीक है ना, उसको बिल्कुल भी टच मत करना। लाइक आपका मैथ वीक है, ठीक है, तो मैथ को आपका क्या करना है, मैथ को कवर करने के लिए आप PYQ बस सॉल्व कर लेना। ठीक है, न्यू टॉपिक अगर आप उठाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बस वो टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, तो अगर आप 2-2 घंटे लेकर अगर चलते हो ना, तो 6 घंटे एंड इंग्लिश में 2 घंटे, तो 8 घंटे आपको यहाँ पर कंटिन्यूस स्टडी करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी क्या होता है, जहाँ पर आप पेन पेपर यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, लाइक अगर आपने पढ़ रहे यूट्यूब पे लेक्चर ओपन कर लिया, ठीक है, या फिर सेशन ओपन कर लिया है, बट आपने वहाँ पर पेन या फिर पेपर ओपन नहीं करा है, तो वो इंटेंसिव स्टडी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिव स्टडी कैसे करना है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। जब भी पढ़ रहे हो तो पेन पेपर में नोट डाउन करने हैं, जो भी क्वेश्चन आप, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो एंड जो भी क्वेश्चन आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बना रहे हो, उसको आप नोट डाउन करोगे। वाई? न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे, बट जो जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहते उसको नोट डाउन करोगे। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ इंटेंसिव स्टडी, ये आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है,
PYQ रिवीजन। PYQ रिवीजन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन कर रहे हैं। वाई? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो PYQ रिवीजन विद इन डेप्थ आपको करने हैं, क्योंकि PYQ जो है ना, अगर आपके पास नहीं है, लाइक 1 साल का ही है, तो 1 साल के प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम मिनिमम आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने हैं। इवन आपको क्या करनी है, क्लास 10 के मॉडल सेट, ठीक है, मॉडल सेट भी आपको यहाँ पर करके जाने, ठीक है। एंड जिसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या तो फिर टेस्ट सीरीज चाहिए ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। कैसे आपको ये 10 दिन में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसको देखते रहना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अनदर थिंग एंड फाइनल थिंग दैट कि आपको रिवीजन कैसे करना है, जो भी आपका चैप्टर नहीं हुआ ना, उसका रिवीजन करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बनाने एंड MCQ प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसके बाद फाइनल आता है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मतलब कि टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर टेस्ट देने के बाद 70 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको इंप्रूव कैसे करना है, ठीक है। टेस्ट देने के बाद 80 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, एनालिसिस करना है आपको, ठीक है, कि कहाँ पर आपका कौन सा टॉपिक में गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको आगे ही बताने वाला हूँ, तो वो आप देख लेना, ठीक है। एंड यस, इस तरीके से आपको करने हैं। एंड हमारा टेस्ट शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहने वाला है, आप इसको एज ए स्टडी प्लानर भी ले सकते हो, ठीक है। 17 सितंबर को हमारा जो टेस्ट होने वाला है ना GNM का, उसमें आप देख सकते हो जो फिजिक्स का चैप्टर है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड देन केमिस्ट्री मैटर एंड नॉन मेटल, एंड देन बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आप चाहे तो ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे? टेस्ट जिसने इसने ज्वाइन करके रखा है ना, उन लोगों को ये टेस्ट तो मिलेगा ही। एंड आप चाहे तो अगर आप टेस्ट नहीं लेना चाहते हो या फिर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उस दिन आप क्या करना, सोर्स ऑफ एनर्जी, मेटल एंड नॉन मेटल एंड लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो सके 200-300 क्वेश्चन उतने आप कर लेना। 18 सितंबर को क्या करना, ह्यूमन इन कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, एशियन बेसिस सॉल्ट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेना, उसके क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास टेस्ट अवेलेबल है तो टेस्ट भी आप इसमें दे देना। 19 सितंबर को इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड बायोलॉजी में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये आपको कर लेने। फिर 20 सितंबर को मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर कार्बन इन इट्स कंपाउंड एंड हेरिडिटी इन इट्स एवोल्यूशन, ठीक है, ये आपको सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। 21 सितंबर को सोर्स ऑफ एनर्जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स एंड आवर एनवायरनमेंट कर लेने हैं। ये टेस्ट सीरीज का पैटर्न है, इस तरीके से आपका टेस्ट होने वाला है साइंस का, ठीक है। तो जो भी टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके टेस्ट बाय कर सकते हो। उसके अलावा 23 सितंबर को जो है ना, क्लास 9 का फोर्स लॉ एंड मोशन, मैटर इन सराउंडिंग्स एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर लेना है। फिर ग्रेविटेशन अगले दिन 24 तारीख को, मैटर अराउंड अस एंड टिश्यू कर लेने हैं। फिर 25 सितंबर को मोशन एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 8-9 से भी आते हैं, तो 8-9 के यहाँ पर भी हम लोगों ने स्टडी प्लानर में ऐड करके रखा है। इवन टेस्ट भी आपका जो होगा ना उसमें 8-9 के भी रहेंगे। फिर 8-9 के साउंड को पढ़ना है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हाउ डू वी फॉल इल, ठीक है, कैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है, ये भी आपको कर लेने हैं। फिर 27 सितंबर को आपका फुल टेस्ट होगा, 28 सितंबर को भी फुल टेस्ट होगा, और उसके अगले दिन आपका एग्जाम है ना GNM का, वो होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको लेके स्ट्रेटेजी चलना है। तो मेक श्योर जो लोग भी फुल्ली डेडिकेटेड एग्जाम को लेकर, तो ये स्टडी प्लानर को आप अप्लाई कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। एंड यही टेस्ट सीरीज का प्लानर भी रहने वाला है 2024 का फाइनल GNM का टेस्ट, और इस तरीके से टेस्ट होने वाला है। कल से टेस्ट है, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर पे से भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, तो हिंदी वाले ऑडियंस मत ज्वाइन करना, ठीक है। आज की इस स्टडी प्लानर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड एनी रिगार्डिंग डाउट्स, मतलब कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।